हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु चांपानेरी। मैं हूं एक न्यूरोसर्जन गुरुग्राम से। आज हम बात करेंगे स्पाइनल ट्यूमर के बारे में। आप सबने स्पाइनल ट्यूमर के बारे में सुना होगा। क्या होते हैं स्पाइनल ट्यूमर? स्पाइन ट्यूमर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। ये स्पाइन की बोन से निकल सकते हैं, ये स्पाइन की जो नर्व्स होती है नर्व्स में हो सकते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर हो सकते हैं, या फिर स्पाइन के साथ रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से भी ट्यूमर हो सकते हैं। कुछ टाइप के स्पाइन ट्यूमर्स होते हैं वो बॉडी में कहीं और से निकले हुए होते हैं और स्पाइन में जाके वो मेटास्टेटाइज करते हैं। तो स्पाइन ट्यूमर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये बिनाइन ट्यूमर हो यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकते हैं, या तो फिर कैंसरस ट्यूमर भी हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक बैक पेन। अगर किसी को लंबे टाइम से बैक पेन की बीमारी है तो एक स्पाइन ट्यूमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बैक पेन, रेडिकुलर पेन मतलब पेन आपका बैक से शुरू हो रहा है, या तो पैरों में नीचे तक जा रहा है या गर्दन से शुरू होके नीचे हाथों तक जा रहा है, इसको रेडिकुलर पेन बोलते हैं। या फिर यूरिन की प्रॉब्लम्स, अगर किसी को बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, अचानक से यूरिन अटक गया है, या तो आपको बिना पता चले ही यूरिन अगर निकल जाता है जिसको इनकंटिनेंस बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स भी एक स्पाइन ट्यूमर की निशानी है, स्पाइन ट्यूमर के लक्षण होते हैं। तो इसका इलाज होता है स्पाइन ट्यूमर का असेसमेंट करना कि ट्यूमर कहाँ से आ रहा है, किस टाइप का हो रहा है, जिसको हम MRI या CT स्कैन की मदद से हम पता करते हैं। कई बार कुछ केसेस में हमें PET स्कैन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद अगर अप्रोप्रिएट तरीके से उसकी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी आज के ज़माने में अब वो टाइम नहीं रहा कि हम पूरे स्पाइन को ओपन करके एक ओपन सर्जरी करें। स्पाइनल ट्यूमर के लिए भी मिनिमल इन्वेजिव या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज होती है, जिसमें जहाँ पे ट्यूमर होता है वही जगह पे हम अपने रिट्रैक्टर्स लगा के बिना कोई मसल्स को कट किए, मसल्स को सिर्फ डायलेट करके ही वहाँ पे पहुँचते हैं, और जो पूरा ट्यूमर है उसको हम एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप की मदद से पूरे ट्यूमर को निकाल देते हैं। ये स्पाइन ट्यूमर सर्जरी के बाद आपको बेड रेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। सर्जरी के दूसरे ही दिन पेशेंट्स चलने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों को डर लगता है कि अगर हमने स्पाइन ट्यूमर की या स्पाइन की सर्जरी करवाई तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपके पैर चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो इसके लिए एक नई टेक्निक्स होती है जिसको न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं। जब हम ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं तब पेशेंट्स बेहोश होते हैं, बट हम उनके हाथ और पैर में मॉनिटर्स लगा के रखते हैं कि जब भी हम सर्जरी करें तो कंटिन्यूसली हम चेक करते हैं कि उनके हाथ और पैर की मूवमेंट्स वगैरह ठीक से, नर्व्स वगैरह ठीक से काम कर रही है। तो इससे हमारे रिजल्ट्स में बहुत फ़ायदा होता है कि ऑपरेशन के बाद हमें 100% पता है कि पेशेंट्स के हाथ पैर में कोई लकवा नहीं होना है, कोई पैरालिसिस नहीं होना है। ये नई टेक्निक्स से स्पाइन ट्यूमर की सर्जरीज बहुत एडवांस हो गई है। दूसरी चीज़, स्पाइन ट्यूमर बहुत नाजुक है कि हम सिर्फ ट्यूमर को ही निकालें और बाकी के स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल ही ना डैमेज पहुंचाए। इसके लिए हम ड्यूरिंग सर्जरी माइक्रोस्कोप तो यूज़ करते ही है, साथ में अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी भी यूज़ करते हैं। इससे हम स्पाइन के विदिन भी देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा ट्यूमर का है, कौन सा हिस्सा आपके नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का है। इससे हमें पता चलता है कि हम सिर्फ ट्यूमर को निकाल रहे हैं और नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड को हम डैमेज नहीं कर रहे हैं। ये सारी नई टेक्निक्स, न्यूरो मॉनिटरिंग, माइक्रोस्कोप, इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासोनोग्राफी, ये टेक्निक्स से स्पाइन ट्यूमर की सर्जरी आज के ज़माने में काफ़ी सेफ़ और काफ़ी सुरक्षित हो चुकी है। इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेरी हो या कोई भी डाउट्स हो तो मुझे संपर्क करें। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू।